तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखे गए हैं, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाले हैं, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहां जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें तो ये आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का पोस्ट है। टोटल 6 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप यहाँ से वैकेंसी को देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आपका इस फॉर्म भरने का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या रखा गया है। यहाँ पे आपके 5/3/2024 से लेकर 3/4/2024 के बीच में इस फॉर्म को भरा जाएगा। इस डेट के बीच में आपको अपने इस फॉर्म को भर लेना है। स्टूडेंट, शैक्षणिक योग्यता यानी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझ ले तो आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। यदि आपने डिग्री प्राप्त किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से और इसके साथ आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, और वह जर्नलिज्म कहाँ पे होना चाहिए, तो नेशनल और स्टेट लेवल के पेपर हो या फिर न्यूज एजेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट पब्लिक रिलेशन वाले एजेंसी हो, उनमें आपका क्या होना चाहिए, 5 ईयर का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कोई भी डिग्री प्राप्त किया है, यदि आपने डिग्री प्राप्त किया है लेकिन वह डिग्री डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हो तो आप उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस का मांगा नहीं गया है। सिंपल आपको डिप्लोमा इन जर्नलिज्म का डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में किसी भी यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जर्नलिज्म में, वो जर्नलिज्म आपका जहाँ पे एक्सपीरियंस हो वो नेशनल और स्टेट लेवल के पेपर या फिर न्यूज़ चैनल हो तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इन तीनों में से कोई भी आपका क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए हिंदी का, देवनागरी स्क्रिप्ट का और राजस्थानी कल्चर का, क्योंकि ये आपके जॉब जो है राजस्थान में होंगे तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयु सीमा के बारे में, यानी आपके जो एज लिमिट है वो कितने होना चाहिए। तो मिनिमम आपका 21 से लेकर 40 ईयर का एज लिमिट होना चाहिए। यह एज आपके 1/1/25 से काउंट किया जाएगा, यानी यदि आपका एज 21 ईयर है 1/1/2025 तक तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम आपका 40 ईयर होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लेंगे। ये चयन प्रक्रिया जो होंगी स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे किस आधार पे होगा, तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होने वाला है। जानते हैं रिटन एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। पहले यह समझ लेते हैं कि आपको फ़ी जो होंगे वो कितने होंगे। तो समान वर्ग के या फिर पिछड़ा वर्ग यानी EWS OBC और इन सभी को क्या होगा 600 रुपये का फीस देना है, और ST SC वाले कैंडिडेट को 400 रुपये का फीस देना है, और दिव्यांग कैंडिडेट जो होंगे उन्हें भी 400 रुपये का फीस देना है। ठीक है, यदि आप किसी अन्य राज्य से हैं, आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। यदि आप मान लेते हैं राजस्थान से ना होकर बिहार से होते हैं या फिर दिल्ली से होते हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन आपको हमेशा जनरल ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके मेरिट आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपके रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है इसमें रिटन एग्जामिनेशन है, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन का सबसे ज़्यादा मार्क्स रखा गया है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे क्या होने वाले हैं रिटन एग्जामिनेशन में। रिटन एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो होंगे स्टूडेंट्स आपके और पार्ट बी उनमें क्या क्या पूछे जाएंगे उसे समझ लीजिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 टोटल मार्क्स के होंगे। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पहले पार्ट में आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। और दूसरा जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, यानी जो जर्नलिज्म से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 110 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 110 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद इंटरव्यू आपके जो होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे और इसके बेसिस पे क्या होगा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन देने के बाद जिनका रिटन निकलेगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद मेरिट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट में स्टूडेंट यदि आपका नाम आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे है। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली इसका फील्ड वर्क अधिकतर देखा गया है। आपको फील्ड में जाकर आपको काम करना पड़ेगा। जो भी वहाँ पे पब्लिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी उसमें आपका जो सरकार की तरफ से जो बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो जर्नलिज्म करते हैं वो एक प्रकार से आपको वहाँ पे इस प्रकार से काम रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट इसके काम जो होते हैं वो स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे जाने के बाद ही पता चल पाएंगे।
लेकिन यदि इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत होगी तो हम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके बारे में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इसका काम आपको सिंपल कह सकते हैं कि आपका फील्ड वर्क होता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपका जो सैलरी मिलेगा वो लेवल 12 का सैलरी होगा। ये लेवल 12 का सैलरी जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें 4800 ग्रेड पे होता है। इसका मतलब समझ लीजिएगा, यदि आप सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, यदि आप जब ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे तो आपका जो वेतन होगा यानी आपका जो सैलरी होगा वो एक फिक्स पे होगा और वो आपका बेसिक सैलरी के बराबर होगा। यानी बेसिक सैलरी आपका 4800 है, यानी आपका 48 ग्रेड पे का है तो आपका बेसिक सैलरी जो होगा 48 के आसपास होगा, ये बेसिक पे होगा आपका। और यही आपका ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब आप वहाँ पे पद पर सुनिश्चित हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे बेसिक पे के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ये बेसिक पे आपका 48 के रहेगा क्योंकि ये लेवल 12 का सैलरी है और इसमें अदर अलाउंसेस जो आपको दिए जाएंगे उसमें आपका महंगाई भत्ता होगा, जैसे कि जिसे हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस होगा जो कि आपका घर का रेंट होता है, ट्रैवल अलाउंस जिसे कि हम TRA कहते हैं, और मेडिकल अलाउंस, ये सभी चीज़ों मिलाकर आपका स्टार्टिंग का सैलरी जो होता है स्टूडेंट्स वो लगभग 65 के प्लस आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा सैलरी स्ट्रक्चर आपको कितना मिलेगा। तो आपको समझ में आया होगा बेसिक पे प्लस अदर अलाउंसेस मिलकर आपका ये 48 के प्लस आपके अदर अलाउंसेस जो मिलेंगे, स्टार्टिंग का सैलरी आपका 65 के से आपको 70 के बीच में आपका स्टार्टिंग का सैलरी रहने वाला है, ठीक है। ये आपका ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो आपको सभी को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। यदि आपको कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। यदि आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानना हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।